आध्यात्मिक विकास और शक्तियों की प्राप्ति के लिए आपको करनी होगी हाकनी उग्र मुद्रा। हाकनी उग्र मुद्रा करने से आपके अंदर की छुपी और सोई हुई शक्तियों का जागरण होगा और आप परम तेजस की ओर बढ़ेंगे। ये आपको प्राप्त होता है सूर्य से, ये आपको प्राप्त होता है चंद्रमा से, और ये प्राप्त होता है आपको आपके अपने शरीर के जागरण से। किस तरीके से करते हैं, क्या तरीका होता है इसकी साधना का, कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी विधि है जिसको करने से हम अपने आप को परिवर्तन में ला सकते हैं, बदल सकते हैं और एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं ताकि ये लुप्त मुद्राओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके। तो बिना समय गवाए हम बात करेंगे उग्र हाकनी मुद्रा। जी हाँ, उग्र हाकनी मुद्रा में हम पृथ्वी मुद्रा की बात करेंगे, किस तरीके से हमें करनी चाहिए ये, क्योंकि हमारे शरीर का जो बेस है वो पृथ्वी है। पृथ्वी का अर्थ ये होता है कि मूलाधार चक्र। हम मूलाधार चक्र की सहायता से खड़े हो पाते हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी पर जी पाते हैं। पता है क्यों? हम मंगल पर जीवन क्यों नहीं है, बृहस्पति पर जीवन क्यों नहीं है, और शनि पर जीवन क्यों नहीं है, क्यों चंद्रमा पर जीवन नहीं है? जितने भी वैज्ञानिक हैं क्यों बोलते हैं इसको, पृथ्वी पर जीवन क्यों बताते हैं? समझ रहे हैं आप? पृथ्वी पर जीवन यूँ बताते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर का चक्र है, ये हमारी जड़ है, ये हमारी प्रकृति है, जिसकी सहायता से हम खड़े रहते हैं। खड़े होकर के वार्ता करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं और हमारी वाणी की मधुरता से, शब्दों की मधुरता से हम लोगों को ओतप्रोत करते हैं अपनी दिव्य वाणी से। इतना सब कुछ हमें प्राप्त होता है। बिना किसी भेदभाव के ईश्वर हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से हम बहुत कुछ प्राप्त भी करने वाले बनते हैं अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर आएँ। तो हाकनी उग्र मुद्रा में आपको अपने अंदर की छुपी हुई, सोई हुई शक्तियों का पता लगेगा, उसके जागरण के विषय में पता लगेगा, किस तरीके से करनी चाहिए ये पता लगेगा। कैसे करते हैं उसके लिए हमें अनामिका उंगली की आवश्यकता होती है। ये अनामिका उंगली के 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लेकिन जब हम पहला पॉइंट मिला देते हैं तो ये बन जाता है 5 का संगम। समझ रहे हैं? इतना आप समझिएगा, ये बन जाता है 5 का संगम। यहाँ पर हम इसको ये कुछ इस तरीके से करें क्रॉस पे। जब हम इसको क्रॉस में करते हैं तो यहाँ क्रॉस में करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसकी संरचना बनती है। देखिएगा, यहाँ ऐसे करके इस पॉइंट को दबाना है ऐसे, उस पॉइंट को ऐसे दबाना है। दबाने से क्या होगा, ये अंगुष्ठ हमारे ऐसे होंगे विपरीत दिशा में, और ये वाली जो अनामिका उंगली होगी ये भी विपरीत दिशा में चली जाएंगी। तो यहाँ आपको तीनों उंगलियों को मिला लेना है और कुछ इस तरीके से आपको दोनों उंगलियों को पकड़ लेना है। तो मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस मुद्रा आपको दिखाई देगी। देखिएगा, ये मुद्रा है। कहते हैं इस मुद्रा का लंबा अभ्यास कर लेने से यह आपके शरीर के सभी चक्रों को जागृत करती है, आपके अंदर परम दिव्यता की जागृति कराएगी, सोई हुई सूक्ष्म शक्तियों का जागरण कराएगी। आपकी सोई हुई सूक्ष्म शक्तियाँ कौन सी हैं? आपकी 72,000 नाड़ियाँ, आपकी नवनिधियाँ, आपकी अष्टसिद्धियाँ, आपकी इंद्रियाँ और आपकी अपनी विचारधाराएँ जो आपके संबंध रखती हैं पिछले जन्म से। इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए अगर आप अध्यात्म में बढ़ रहे हैं आगे और आध्यात्मिक बन कर के मुद्रा साधना कर रहे हैं हमारे साथ में मिल कर के। तब आपको इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी नाड़ियाँ होती हैं, उनका प्रभाव कहाँ से कहाँ तक रहता है, 72,000 नाड़ियों में प्रधान नाड़ियाँ कौन सी होती हैं, उन प्रधान नाड़ियों में मुख्य नाड़ियाँ कौन सी हैं। तो देखिएगा, सबसे मुख्य नाड़ियाँ होती हैं 3 नाड़ियाँ। 3 में से मुख्य प्रधान एक ही नाड़ी होती है, इसको हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। और दाएं और बाएं की नाड़ी ईड़ा और पिंगला कही जाती हैं। इसके साथ में गंधारी, ओजस्वा, यशस्वी, उर्वी और इस तरीके से शंखनी, इस तरीके से 16 मुख्य नाड़ी कही जाती हैं जो 24 का रूप लेती हैं। 24 से वो 54, 54 से 108 और 108 से
324 और 324 से लेकर के आगे 1080 तक ऐसे क्रम बढ़ता रहता है और 72,000 तक पहुंच जाता है। और कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि 72,000 का क्रम नहीं है, ये 1.25 लाख का क्रम माना जाता है। और कहीं कहीं तो इतना भी कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ नहीं हैं, 1.25 करोड़ के आसपास की नाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए, जो छोटी सी वीडियो में आपको पता नहीं लग सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ विशेष ये है कि इस हाकनी मुद्रा का जो अभ्यास है वो लंबे समय तक ना करें। आप इसको 5 मिनट 10 मिनट रोज़ लगा सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास 15 से 20 दिन करना है आपको, इसके अलावा नहीं करना है, बंद कर देना है। और दूसरी चीज़, ये सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, वो सावधानियाँ मैं आपको बता देता हूँ। पहली सावधानी आपकी होनी चाहिए कि आपका शरीर शुद्ध हो और आप तमोगुण को ग्रहण कर रहे ना हो। हिंसा आपको छोड़नी होगी, सात्विक गुणों का चयन आपको करना होगा। आपको दिव्य शक्तियों का जागरण करने के लिए अपने अंदर दिव्य तत्वों को साकार करना होगा, अर्थात देवताओं जैसी विचारधारा आपको रखनी होगी। जैसे एक वृक्ष झुक कर के फल देते हैं, कोई उन्हें मतलब नहीं रहता कि कोई उन पर ईंटें मार रहा है, पत्थर मार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अपेक्षा यही रहती है कि उन्हें फल ही प्रदान करते हैं। वैसे ही वृक्ष के रूप में आपको बनना है, मतलब वैसे ही वृक्ष आपका बनना है। एक आम का वृक्ष होता है, बहुत सारे फल लदे होते हैं, तमाम सारे जनमानस उसमें ईंटें मारते हैं, पत्थर मारते हैं फल को तोड़ने के लिए, वो टूट भी जाता है, लेकिन वृक्ष के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ईर्ष्या या द्वेषा भाव नहीं रहता है, वे निष्काम भाव से आपको फल की प्राप्ति कराता है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करें और अनुसरण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय महाकाल।